Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्र भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद का 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 19। और इस अध्याय का जो शीर्षक है उसका नाम है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। हम देखेंगे कि कैसे मतलब जो कल का जो श्लोक था जो प्रभु जी ने इतने अच्छे से हमें समझाया रिगार्डिंग किस तरह से ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो आगमन हुआ, कैसे वो उनका जन्म हुआ, ये सब हमने देखा। तो ये स्पेशली अगर हम इस अध्याय को देखेंगे, इसका नाम है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। तो हम जैसे कल का जो श्लोक है उससे हम स्टार्ट करें कि किस तरह से जो हिरण्याक्ष जो थे उनके ऊपर ये अध्याय है कि किस तरह से वो मतलब इतना वो अभिमान हो चुके थे उनके अंदर कि मतलब वो इतना इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इस धरातल पर। उसके बारे में इस अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसके लिए इसका नाम दिया हुआ है हिरण्याक्ष की दिग्विजय, जो छोटा भाई है। वो मतलब कल प्रभु जी ने कितना अच्छे से समझाया कि हवाई हिरण्याक्ष छोटा भाई है और हिरण्यकशिपु बड़े भाई है। ऑल्दो हिरण्याक्ष का जन्म पहला हुआ था इस धरातल पर, फिर भी उनको छोटा भाई कहा गया है। तो उसके बारे में मतलब पूरा विस्तार से हम हिरण्याक्ष के बारे में इस अध्याय में देखेंगे। तो आज का जो श्लोक है श्लोक क्रमांक 19। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार है। चक्रे हिरण्यकशिपुर दोर्भयं ब्रह्मवर्ण्य च वशे सा फलालोकं स्त्रीन् अकुतो मृत्युर उदारतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय ना था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अगले अध्याय में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी और तब से अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वर नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्ष हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार ना सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था। इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इन चार भौतिक नियमों के प्रति निष्ठेत नहीं रह सकता। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दे कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सकता था।
भले ही कोई हिरण्यकशिपु के समान बलशाली तथा अभिमानी और तीनों लोगों को अपने वश में करने वाला क्यों ना हो, किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। न जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी अब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। यही इस संसार का इतिहास है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो श्लोक है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने इस अध्याय में देखा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है, और उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जब जन्म हो रहा था तभी अशुभ संकेत हमें दिखाई दे रहा था। सभी जहाँ पे लोग थे वहां पे अशुभ संकेत दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत सारे अशुभ संकेत हमने देखा। तो इससे हमें ये भी याद आता है कि जब भगवान इस धरातल से जब जा रहे थे उस समय भी जब युधिष्ठिर महाराज को और वहां पांडव लोग को वो अशुभ संकेत वहां पे दिखाई दे रहा था कि किस तरह से मतलब सभी जगह पे अशुभ ही हो रहा था। तो ये बिकॉज हमने ये कवर पहले भी किया हुआ था, इसके वजह से हमको याद आ रहा है कि भाई किस तरह से जब कभी जैसे कोई अगर असुर इस धरातल पर आता है तो सभी जगह पे अशुभ संकेत दिखाई देता है करके हमने इसको कवर किया था। तो हिज ग्रेस अनंत वासुदेव प्रभु भोपाल के इस्कॉन भोपाल के प्रभु है, उनसे उनका ही आज मैंने इस लेक्चर में उनका लेक्चर को मैंने आज प्रिपेयर किया इस श्लोक के लिए। सो मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि ये जो भगवान की लीला जो है, जब कभी भगवान जब कुछ लीला करते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ रहस्य, बहुत कुछ सिद्धांत और बहुत कुछ चीजें रहती है जिसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते जब कभी भगवान लीला करते हैं। तो क्या होता है कि भगवान जब भी ऐसे कभी लीला करते हैं तो कुछ लीला ऐसे रहती है जो भगवान स्वयं प्रकट होकर उस लीलाओं का सिद्धांत और उस लीलाओं का रहस्य के बारे में बताते हैं, और कुछ लीला ऐसी होती है जो भगवान के जो पार्षद है जैसे अपने आचार्य गण है उनके माध्यम से हमको उस लीला के बारे में पता चलता है। तो इस श्लोक में और इस तात्पर्य और इस टीकाओं में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ऐसा बताते हैं कि जो हिरण्यकशिपु का जो बल हुआ और वो तीनों लोगों के अधीन हुए, तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ये बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दौर्भयम ब्रह्म वरेण च। मतलब क्या है कि जो हिरण्यकशिपु था उनको जो वर मिला हुआ है वो किससे मिला हुआ है? ब्रह्मा जी से। क्या लिखा है कि दौर्भयम ब्रह्म वरेण च, मतलब उनको ब्रह्मा जी से वर मिला हुआ है और उन्होंने क्या किया, दौर्भयम मतलब दोनों जो अपने बाहु है उसको ऊपर उठा के रखा है। जब वो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर रहे थे तो भी उनका जो दोनों बाहु थे वो ऊपर उठा हुआ था। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ये बताते हैं क्योंकि वो भगवान के धाम से आए हुए थे और वो भगवान के भक्त थे। हमने ये देखा था कि ये कौन थे? जय विजय थे, स्वयं जय विजय भगवान के द्वारपाल वही स्वयं थे। तो ये जो शक्ति उनको जो प्राप्त हुआ है, जैसे हमने आज के जो श्लोक में कहा क्या लिखा हुआ है कि जो हिरण्यकशिपु था वो तीनों लोग को अपने वश में रखा था। तो ये जो शक्ति जो प्राप्त हुआ था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ये बताते कि ये जो शक्ति उनको जो प्राप्त हुआ था वो भगवान के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ऑल्दो उनको ब्रह्मा जी से वर मिला हुआ था, बट दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, वो सेकेंडरी है। द प्राइमरी इज व्हाट कि उन्हें भगवान से उनको शक्ति प्राप्त हुआ था, इसी के कारण वो तीनों लोग को अधीन कर चुके थे, मतलब तीनों लोग के ऊपर वो अपना अधीन जमा चुके थे हिरण्यकशिपु। तो ये बता रहे कि
क्योंकि जो थे हिरण्यकशिपु, वो स्वयं जय विजय थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वो स्वयं जय विजय थे और वो वैकुंठ लोक से आए हुए थे ना। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भगवान से लड़ सके और पूरा लोक को अधीन कर सके, ऐसा संभव ही नहीं है, बिकॉज वो स्वयं वैकुंठ लोक से आए हुए थे, इसके वजह से वो संभव हो चुका था। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी जो पर्पट लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी के पर्पट में देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि मतलब कलयुग में भी ऐसे मतलब जो लोग थे, जो लोग हैं, उनके अंदर इतना अभिमान रहता है और वो इतने मतलब स्वाभिमानी रहते हैं, अभिमान रहता है, फिर भी आखिर में उनको यहाँ से जाना ही पड़ता है, इस धरातल से जाना पड़ता है, बिकॉज हमें पहले भी हमने देखा कि ये क्या है, मृत्यु लोक है, मतलब यहाँ से हमको कभी ना कभी जाना ही होता है। फिर प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा थे जो इतने शक्तिशाली, इतने धन उनके पास उन्होंने अर्जित किया हुआ था, पर आज के समय में उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। ऑल्दो हम देखते कि जब हम स्कूल में थे तो हमें हिस्ट्री पढ़ाया गया था, इतिहास, तो कुछ राजा महाराजों के बारे में हम वहां पे सीखते थे हिस्ट्री में, पर आज के जो हम स्कूल में वगैरह देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये सब अभी लुप्त होते जा रहा है कि अभी बच्चे लोग को मतलब जो पीढ़ी अभी जो चल रहा है तो वहां पे उनको पता ही नहीं है कि भाई ऐसे कभी राजा महाराजा थे जो इतने काल तक उन्होंने शासन किया इस धरातल पर। तो ये सब अभी लुप्त होते जा रहे हैं, जो ज्ञान जो है वो लुप्त होता जा रहा है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे कि भले ही वो जो राजा महाराजा थे इतने वो शासन किए इस धरातल पर आज उनका नाम कहीं पर भी नहीं है, तो वो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं। तो यहाँ पे जो आज के जो तात्पर्य में हमें इस पर्पट से प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य, इसमें से हमको 2 शिक्षाएं हम यहाँ से ले सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सो मेनी, मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत कुछ बता रहे, पर यहाँ पे जो 2 शिक्षा यहाँ पे जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे, एक तो क्या है, जो हिरण्यकशिपु थे वो इतने बलशाली थे। तो कितने बलशाली, मतलब जो पूरे असुरों में भी मतलब इतना बल नहीं था जितना हिरण्यकशिपु में बल था। जो हमने कल भी देखा कि वो जब चलते भी थे तो पूरा जो धरती कांपता था, मतलब हिलता था, और उनका हाइट कितना था कि हम देखा कि उनका जो मुकुट था वो जो आकाश है उसको छूता था। तो मतलब हिरण्यकशिपु इतने बलशाली थे। तो एक रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें एक बार जो रावण थे वो पाताल लोक गए थे, और पाताल लोक में उनके जो सौतेले जो भाई है अहिरावण, तो उनसे एक बार वो मिलने जाते हैं पाताल लोक में। और जब अहिरावण से जब ये जो रावण थे वो मिलते हैं तो अहिरावण को बताते हैं रावण कि मुझे कुछ ऐसे मतलब विद्या प्रदान करे जिससे ये जो भगवान रामचंद्र जी है उनको मैं परास्त कर सकूं। तो अहिरावण पूछते कि कौन राम? तो रावण बोलते कि यही जो वनवासी जो राम है उनको मेरे को परास्त करना है। तो इनके जो भाई थे, सौतेले जो भाई अहिरावण, वो बोलते कि आप उस कमरे में जाइए, वहां पे कुंडल रखा हुआ है, मतलब जो कानों की जो बाली है कुंडल वो रखा हुआ है, आप उसको लेकर आइए मेरे पास। तो मैं आपको ऐसा मतलब मैं आपको शिक्षा देता हूँ, जिससे मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे आप ये जो भगवान रामचंद्र जी को आप हरा सकते हैं। तो हम देखते कि रावण का जो बल था, मतलब उन्होंने अपने भावों में कैलाश पर्वत भी उठा लिया था। तो जब वो उस कमरे में जाते हैं और उसको कुंडल उसको उठाने का प्रयास करते हैं तो उनसे उठ नहीं पाता है वो कुंडल। वो बहुत प्रयास करते हैं, वो पसीना हो जाते हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो और जब वो उठा नहीं पाते तो वो बाहर आते हैं और उनके जो भाई से वो कहते हैं कि मैं इस कुंडल को उठा नहीं पा रहा हूँ। तो अहिरावण बोलते कि ये जो कुंडल है ये किसी और का नहीं है, ये स्वयं हिरण्यकशिपु का कुंडल है वो। तो आप ये हिरण्यकशिपु जिन्हें स्वयं भगवान नरसिंह देव, जो ये स्वयं भगवान राम जी जो है वो स्वयं भगवान नरसिंह जो जिन्होंने खेल में हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। तो अब ऐसे जो भगवान रामचंद्र जी है उनको आप परास्त करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस जो कथा है इससे हमें
उस हिरण्यकशिपु उनका बल का हम यहाँ पे बल उनका देख सकते हैं कि जो रावण जो थे वो हिरण्यकशिपु का जो कुंडल है उसको उठा नहीं पा रहा है। मतलब हम देख सकते हैं कि कितना बल होगा हिरण्यकशिपु में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु था मतलब इतना उनका बल और पराक्रम था, और उन्होंने क्या किया था कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि ये जो लीला है, जो प्रसंग है ब्रह्मा जी और हिरण्यकशिपु के बीच का जो प्रसंग है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ पे आज के श्लोक में प्रभुपाद जी वो हिरण्यकशिपु के बल के बारे में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भगवान इस लीला में हमको ये शिक्षा दे रहे कि कोई भी शाश्वत रूप से इस भौतिक जगत में नहीं रह सकता, भले ही वो कितने भी बलवान हो। तो हम देखते हैं कि कितना बल था हिरण्यकशिपु में, आखिर में फिर भी उनका वध हुआ और उन्हें भगवान ने उनका वध कर दिया, भले ही वो कितने बलवान भी थे। तो हम देखते हैं कि इस धरातल पर भी हम ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो अपने अपनी जो शक्ति है, मतलब अपने बल की शक्ति, अपने ऐश्वर्य की शक्ति वो दूसरे को दिखाते हैं। पर क्या है, हम बोलते हैं ना कि जो खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएंगे। मतलब भले ही वो इस संसार में कुछ भी वो कर ले, पर यहाँ पे सांसारिक जीवन में जो भी कुछ है वो अस्थायी है, मतलब टेम्पररी है, वो कोई परमानेंट नहीं है। तो हमें यहीं पे सब छोड़ के जाना होगा और हमें कहीं ना कभी इस जगत से हमको जाना भी होगा। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे कि ऐसे भगवान की बहुत सारे लीला है जिसमें भगवान कुछ ना कुछ शिक्षाएं देते हैं। तो जैसे कि एक लीला ये भी आती है कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जब भगवान का चरण का जब सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी को बहुत, मतलब हम देखते कि भगवान का जो चरण कमल है कितना कोमल है, पर जब लक्ष्मी जी जब भगवान का चरण कमल की सेवा कर रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपने हाथों से भगवान का जब मैं सेवा करती हूँ तो वो बहुत भयभीत होती थी कि भाई मेरे हाथों से अगर, मतलब भगवान के जो इतने उनका कोमल चरण में जब मैं उनका स्पर्श करती हूँ तो उनको कुछ हर्ट ना हो, मतलब उससे कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो या उनको कुछ लगे ना। तो वो भगवान से बोलती है कि मैं इसके लिए बहुत सावधानी से आपकी सेवा करती हूँ। तो भगवान बोलते कि आप इतना मुझे ऐसा समझ रहे कि मैं इतना कोमल हूँ, पर मैं इतना कोमल भी नहीं हूँ, मैं कभी कभी अपने कठोरता की रूप भी मैं दिखाता हूँ। तो लक्ष्मी जी को वो समझ नहीं आता कि भाई भगवान क्या बोल रहे। तो हम देखते कि वही जो भगवान है जो नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, और जब उनका इतना गुस्सा, मतलब इतना क्रोधित होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए जब नरसिंह भगवान आते हैं तो ब्रह्मा जी स्वयं लक्ष्मी जी को आगे करते हैं कि भाई आप जाके इन नरसिंह भगवान का क्रोध को आप कम करिए करके। तो माता लक्ष्मी जी भी आगे नहीं आती है। तो हम देखते कि भगवान ऐसे मतलब बहुत सारे लीला करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ शिक्षा हमको देते हैं। तो यहाँ पे अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भले ही हम कितने भी हम शक्ति प्राप्त कर ले, पर यहाँ से हमें कभी ना कभी यहाँ से जाना ही होगा। तो हम देखते कि हमें इस धरातल से जाना है वो तो निश्चित है। तो बट क्योंकि हम ये काल के प्रभाव में और हम लिमिटेड है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी एक शिक्षा देते हैं। जब वो स्कूल में थे तो प्रहलाद महाराज जी बताते थे कि अपने जो असुर जो स्टूडेंट थे, बालक थे, उनको एक शिक्षा देते कि हमारी क्या स्थिति है, आज के समय में हमारी क्या स्थिति है। भले ही हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कुछ समय के लिए है, पर हमारी क्या स्थिति है वहां पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसा बताते हैं कि पुंसो वर्षा सताम हियस तत् अर्षितम चाजितम निष्पहम यदशो रात्रम। मतलब हमारी क्या स्थिति है, यहाँ पे ये बता रहे कि पुंसो वर्षा सताम, मतलब ये कह रहे कि व्यक्ति की जो आयु है वो भगवान ने निर्धारित कर लिया है।
और क्या आयु है, क्या वर्ष शता, मतलब हमारी जो आयु है 100 वर्ष की है। और उसमें से हमारा क्या है यहाँ पे बता रहे कि अर्धचार्जितम, मतलब हमारी जो आधी आयु है वो हम निद्रा में हम अपना आयु को वेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम आजकल लोग क्या है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 7 से 8 घंटा सोते हैं ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये बता रहे कि अर्धम चार्जितारहम, मतलब हमारी जो आधा आयु है हम सोने में गवा देते हैं। फिर प्रहलाद महाराज ये बताते हैं कि मुगदस्य बते किशोरे कृदा तो यति विंशति जराग्रस्य देहस्य कल्पतस्य विमश्यति, मतलब हमारे जो शुरू के जो 20 साल है हम खेलने कूदने में हम समय गवा देते हैं। जो हमारी आयु के, जब हमारे जीवन के जो स्टार्टिंग के जो 20 साल है हम वो खेलने कूदने में गवा देते हैं। और फिर हमारा जो आखिर का जो 20 वर्ष है, हमारे 20 वर्ष में क्या होता है कि देहस्य कल्पतस्य, मतलब हमें बीमारी वगैरह आती है। जो हमारा जो लास्ट का जो 20 वर्ष है, तो हमारे हाथ में कितना बच जाता है कि ये जो 100 वर्ष में हमने 20 वर्ष तो खेल कूद में लगा दिया, और आखिर के जो 20 वर्ष है हम उसमें हमारा पूरा, मतलब हमारे शरीर में मतलब बीमारी उत्पन्न हो जाती है, बीमारी आती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो बीच का जो 60 वर्ष है उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 30 वर्ष तो हमने सोने में लगा दिया। तो ये जो आखिर के जो 30 वर्ष है उसमें क्या करते हैं हम, हमारी जो कामना है, हमारी जो भी भौतिक इच्छा है, हम उसको पूरा करने में लगाते हैं। तो यही मतलब हमारी अवस्था है कि हमारी जो लाइफ है उसकी अवस्था ये है कि हम हमारी जो लाइफ को ऐसे हम गवाते जा रहे हैं। तो एक कथा ये भी आती है कि एक गांव में एक साधु महात्मा थे जो चौराहे पे खड़े हुए थे, मतलब चौराहे पे बैठकर वो पूजा पाठ कर रहे थे। तो एक साइड था पूर्व और दूसरा साइड था पश्चिम। तो एक समय एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो बोलते हैं कि मुझे बस्ती में जाना है, मतलब मुझे गांव में जाना है। तो वो बोलते हैं कि आप पूर्व के साइड पे जाइए तो आपको बस्ती आएगी या गांव आएगा। फिर एक व्यक्ति और आता है उनके पास, वो बोलते हैं कि मुझे शमशान की ओर जाना है। तो वो बोलते हैं कि आप पश्चिम की ओर जाइए तो वहां पे आपको शमशान मिलेगा। जब वो जाते हैं फिर से वो लौट कर आते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी मैंने आपको बोला था कि मुझे बस्ती में जाना है, बट आपने तो मुझे श्मशान की ओर भेज दिया। और जो श्मशान की ओर गया हुआ था वो पूछता है कि महाराज जी मैंने आपको श्मशान की ओर बोला था, बट आपने मुझे बस्ती की ओर भेजा, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो वो जो साधु महात्मा थे वो बोल रहे थे कि ये जो चौराहे पर मैं ऑलमोस्ट 50 साल से यहाँ पे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो बस्ती वाले जो है वो आके इस स्मशान में जाके बस रहे। मतलब वो हर समय एक व्यक्ति यहाँ पे आके उनका देह वो त्याग कर रहे। तो ये जो स्मशान है ये एक्चुअल में बस्ती है, बिकॉज जो भी लोग हैं यहीं पे आके बस रहे, और ये जो बस्ती ऐसे भी खाली होती जा रही है, तो ये तो एक स्मशान के समान है, ऐसा वो साधु महात्मा कहते हैं। मतलब हमें पता है कि हमको एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे, मतलब प्रहलाद महाराज अपने श्लोक में बोलते हैं कि हम ऐसे अपने जीवन को हम यहाँ पे गवा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ना हाल ही में प्रभु जी बता रहे थे कि हाल ही में कुवैत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे ऑलमोस्ट लाइक 60 जो कर्मचारी थे वो काम कर रहे थे उस फ्लोर में, और उस फ्लोर में आग लग गया और ऑलमोस्ट लाइक 46 जो कर्मचारी थे वो ऑन द स्पॉट वहां पे जलकर मर गए। इवन उनका मतलब उनकी जो डेड बॉडी थी वो इंडिया भी आ नहीं पाया, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट लाइक इंडियंस, मतलब वो इंडियंस थे। तो हम देखते हैं कि मतलब हम देख रहे हैं कि ना भाई हम यहाँ पे अस्थायी है, मतलब हमको एक बार यहाँ से जाना ही है, फिर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब कुछ बनाना चाह रहे हैं। बाइबल में एक प्रसंग आता है जहाँ पे बोलते हैं कि ये जो भवसागर है, ये जो भवसागर है
एक ब्रिज के समान है। तो ब्रिज का काम क्या है कि हमें एक जगह से दूसरा जगह क्रॉस करना है। ब्रिज का काम ही ये होता है। पर हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रिज में ही हम क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं भाई। हम घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हम अपनी संपत्ति वगैरह बना रहे हैं। पर एक्चुअल में ब्रिज का काम क्या है, हमें इस जगह से दूसरा जगह पे हमको क्रॉस करना है। तो ये जो भवसागर है, ये धरातल, हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये जो धरातल से क्रॉस होकर हमें वैकुंठ धाम जाना है। इस धरातल से हमको क्रॉस होना है, पर हम यहीं पे सब कुछ बनाते जा रहे हैं। तो इस प्रसंग में जब महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी जी पूछते हैं कि ये जो क्योंकि हम लोग मर्यावरण है, मतलब हमारा देह छूटने वाला है, तो हमारा अवस्था क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, बिकॉज उनको पता चला कि भाई मेरे हाथ में सिविल सिर्फ 7 दिन है, तो कैसे कैसे इस भवसागर से निकलूं। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब हम दूसरे स्कंद पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम की, उसमें हमको सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं। तो क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि हमारी अवस्था क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा बताते हैं कि श्रोतव्य जी राजेंद्र नडाम शांति सहस्रशा अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना। मतलब हमारी अवस्था क्या है, क्या यहाँ पे ये बता रहे कि अपश्यताम आत्म तत्वम, कि यहाँ पे बता रहे कि जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं और जो अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, तो उनकी अवस्था क्या है। श्रोतव्यम जी राजेंद्र, मतलब ऐसे जो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो घर है जिसमें सुबह सुबह उठकर उनको क्या है, कुछ ना कुछ सुनने की या पढ़ने की इच्छा होती है। तो लोग क्या करते हैं, या तो न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते हैं, या तो टीवी में ऐसे न्यूज चैनल खोल के बैठ जाते हैं, और सुबह सुबह वो सब उनको इच्छा हो जाती है कि सुनने की और पढ़ने की। तो फिर आगे क्या बोलते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, निद्रया रहते नक्तम वया व्ययन च व वयाह दिवचारते राजन कुटुंब भरणे चा। तो वो आगे क्या करते हैं कि उनका जो समय है, एक तो या तो वो पूरा मतलब निद्रा में, मतलब उनका जो रात का जो समय है वो निद्रा में चला जाता है। फिर क्या है, फिर आगे ये बोलते हैं कि आधा उनका समय क्या होता है कि इंद्रिय भोग में लग जाता है, और थोड़ा जो समय जो बचता है वो अपने कुटुंब के उनका देखभाल करने के लिए उनका वो समय निकल जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे ये बता रहे कि ऐसे जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई वो लोग देख रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति जो आया हुआ है इस धरातल पर, वो जा रहा भी है यहाँ से, उनके सामने वो दिख रहा है, फिर भी वो मतलब उसको अनदेखा करता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वो करने का प्रयास करता है। तो एक प्रसंग ये भी आता है कि जिसमें जब यक्ष जो थे युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि यहाँ पे मतलब आश्चर्य की क्या बात है, ऐसी क्या बात है जिससे मतलब ऐसे आश्चर्य होने की क्या बात है। तो युधिष्ठिर महाराज ये बता रहे हैं कि उस यक्ष को कि लोग ये देख रहे हैं कि भाई उनके सामने उनके जो दादा परदादा जो उनके सगे संबंधी वो यहाँ से मतलब उनका यहाँ से वो जा रहे हैं, मतलब इस धरातल को छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी वो मतलब उनको अनदेखा करते हैं और इस जगत में वो और प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं और धन कमाऊं और मैं और यहाँ पे और इस सुख का भोग करूं। तो वो यही सबसे आश्चर्यचकित बातें हैं। भले वो देख रहे हैं कि भाई मेरे जो सगे संबंधी सब यहाँ से जा रहे करके वो यक्ष को बताते हैं। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये बोल रहे कि तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो श्लोक बता रहे कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देहे पूज्यश्च नित्यदा। मतलब जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, मतलब उनको क्या करना चाहिए, उन्हें सिर्फ अगर उनको सुनने की इच्छा है तो उनको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और उनको कुछ बोलने की या उनको कुछ पढ़ने की इच्छा है तो उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान की
भगवान की ही उनको कीर्तन, भगवान के भक्तों का संग ही करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे बता रहे कि ऐसे जब हम भगवान का जब ऐसा कार्य करते हैं और भगवान का जब कीर्तन करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, तो हमारी जो क्या बोलते हैं कि हमारी जो आयु है वो क्या है, वो कभी फिनिश नहीं होगा, मतलब वो स्थायी रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम, जैसे कि हम शेयर मार्केट में ना, अगर 10 रुपए हम जब 10 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 100 का लाभ होता है। तो वैसे ही अगर हम एक सेकंड का भी इन्वेस्ट करते हैं भगवान की भक्ति में, तो हमें ऐसे करोड़ों करोड़ों आयु की लाभ होती है, जहाँ पे हम भगवान के धाम में रहकर भगवान का वहां पे हम भक्ति कर सकते हैं। तो वह सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। फिर दूसरी जो शिक्षा है, हम यहाँ पे दूसरी जो शिक्षा है, हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है, उनको वरदान चाहिए था। तो वो कहाँ पे गए? भगवान से वो मांगने नहीं गए, और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से वो वरदान वो मांगने के लिए गए। तो यहाँ पे भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो कामनाओं के द्वारा जिसका ज्ञान भर लिया गया है, वो अन्य देवताओं की उपासना करता है और भोगों की प्राप्ति के लिए उस देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान स्वयं क्या करते हैं कि जो देवताओं के पास वो जाते हैं, तो उस देवताओं का ऊपर वो श्रद्धा के लिए भगवान स्वयं उस इच्छाओं को पूर्ति कराते हैं। तो भले ही हम ऐसे, मतलब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं कुछ ना कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, पर वो भी जो इच्छा है, भगवान क्या बोलते हैं, वो मेरे द्वारा ही मैं उस इच्छा को पूर्ति करता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, अंतवंतु तेषां तद्भवस्य अल्पमेधेषां, मतलब कि ये जो भी कुछ इच्छा उनको मिली है, जो भी कुछ उनको प्राप्ति हुआ है, वो टेम्पररी, मतलब वो अस्थायी है, मतलब वो कभी ना कभी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में कि अगर कोई मेरे पास आता है और मेरी भक्ति करता है, तो मैं उनको ऐसा वरदान मैं दूंगा जो स्थायी हो और वो हमेशा उनके पास रहे। तो हम देखते हैं कि भगवान ऐसे ही नहीं बोलते हैं, भगवान इसको करके भी दिखाया है। तो हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने जब भगवान की उन्होंने भक्ति की, उनको क्या चाहिए था, उनको अपना जो पिताजी है उत्थानापाद, उनसे भी बड़ा उनको राज्य चाहिए था, और उसके लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया था। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो उनको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी थी, और उनको और कुछ नहीं चाहिए था। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, फिर भी भगवान ने उनको ध्रुव लोक, उनको ऐसा जो लोक, उसको बोलते कि द्वितीय वैकुंठ है। ये जो ध्रुव लोक जो है, उसको कहते हैं कि द्वितीय वैकुंठ, मतलब एक समय ब्रह्मा जी का लोक भी वो विनाश होगा इस संसार में, बट ये जो ध्रुव लोक है हमेशा शाश्वत रहेगा। तो ऐसा वरदान भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया। तो हम देखते हैं कि जब भगवान बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं यहाँ पे। तो एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में ऐसा आता है, मैं इसको बोल के यहाँ पे अपने वाणी को विराम दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते कि कृष्ण कहे अमे बजे मांगे विषय सुख, अमृत चाड़ी विष मांगे यही बड़ा दुख। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते कि जो कोई मुझे भजन करता है, तो वो विषय मांगता है। जब कभी हम भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का जब हम भजन करते हैं, और अगर हम विषय मतलब जो भौतिक चीजें अगर हम मांगते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? बोलते कि वो अमृत को छोड़कर ऐसे विषय वस्तु मांग रहा है जो हम कभी भी शाश्वत नहीं है। पर सिर्फ आगे के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये बोलते कि मैं वो देख रहा हूँ कि भाई अगर मैं ऐसा विषय वस्तु अगर मैं ऐसा विषय वस्तु अगर मैं उनको देता हूँ तो नरक की ओर जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे विषय वस्तु को उनको बुला देता हूँ। जब कभी
जो कोई मेरे शरण में आते हैं या भगवान कृष्ण की जब हम शरण लेते हैं, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि हमारी जो भोग भोग विलास की जो हमारी इच्छा है, उसको भगवान भुला देते हैं और हमें ऐसा स्थायी वरदान देते हैं जिसमें हम हमेशा भगवान की हम भक्ति कर सके। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें चैतन्य चरितामृत में ये शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि भले ही हम कितने भी अभिमानी हो, तो स्पेशली हम जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना है कि क्योंकि हम भक्ति में जब आते हैं तो हमें अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। पर अभिमान होने के कारण हमारा जो भक्ति है वहां पे मतलब भक्ति में हम रिवर्स गियर ले सकते हैं अभिमान होने के कारण। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये समझाते हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें कभी अभिमान नहीं होना है। जब हम भक्ति में आते हैं तभी भी हमें अभिमान कभी नहीं होना है, बिकॉज ये सब क्या है, भगवान ने हमें कृपा प्राप्त किया, भगवान की वजह से हमको ये मिला हुआ है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी विराम दूंगा और मैंने यही प्रयास किया कि जो कुछ मैंने बोला वही, मतलब जो कुछ मैंने सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे दूसरे जो स्पीकर है वो इस श्लोक के बारे में कुछ बोलने का ये करे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।